तसव्वुर करें एक ऐसे बादशाह का जिसकी सल्तनत इतनी वसी थी कि जुमे के खुतबे में मक्का, मदीना, यमन, शाम, ईरान और अफगानिस्तान तक उसी का नाम गूंजता था। वो बादशाह जिसके दरबार में दूसरे मुल्कों के हुक्मरान हाथ बांधे खड़े रहते थे और जिसका दारुल हुकूमत मर्व उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर माना जाता था। लेकिन फिर चश्मे फलक ने एक ऐसा दर्दनाक और इबरतनाक मंजर देखा कि तारीख भी खून के आंसू रो पड़ी। वो अजीमुश्शान शहंशाह जिसके एक इशारे पर लाखों की फौज हरकत में आती थी, अपने आखिरी सालों में अपने ही बागियों की कैद में एक लोहे के पिंजरे में बंद पड़ा था। ये दास्तान है तारीख़ इस्लाम के एक इंतहाई ताकतवर मगर सबसे अलमनाक अंजाम पाने वाले हुक्मरान सुल्तान अहमद संजर की। ये अजीम सल्जूकी सल्तनत के आखिरी बाज़ाब्ता और सबसे तवील अरसा हुकूमत करने वाले सुल्तान की वो कहानी है जो उरूज की आखिरी हदों से शुरू होकर राख के ढेर पर ख़त्म होती है। साल 1086 ईस्वी जब अजीम सुल्तान मलिक शाह और उनके मशहूर वज़ीर निज़ामुल मुल्क की सल्तनत अपने उरूज पर थी तो मलिक शाह के घर शाम के शहर सिंजार के करीब एक बेटा पैदा हुआ। जाए पैदाइश की निस्बत से उसका नाम संजर रखा गया। संजर अभी सिर्फ 6 साल का था जब उसके वालिद यानी सुल्तान मलिक शाह और निज़ामुल मुल्क का पुरस्रार तरीक़ों से यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया। इसके बाद सल्जूकी सल्तनत में तख्त के लिए भाइयों के दरमियान एक खूनी खाना जंगी शुरू हो गई। इन्हीं खूनरेज हालात में संजर जवान हुआ। उसने अपने बड़े भाई बरकिया रोक का साथ दिया और अपनी बेपनाह जंगी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उसकी बहादुरी को देखते हुए उसे सिर्फ 11 साल की उम्र में खुरासान, मौजूदा ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान का गवर्नर बना दिया गया और फिर 1118 ईस्वी में तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए अहमद संजर पूरी सल्जूकी सल्तनत का अजीम सुल्तान, ग्रेट सेल्जुक सुल्तान बन गया। सुल्तान अहमद संजर ने अपना दारुल हुकूमत खुरासान के शहर मर्व को बनाया। संजर के दौर में मर्व दुनिया का सबसे बड़ा, अमीर और तहजीब याफ्ता शहर बन गया। यहाँ अजीमुश्शान लाइब्रेरियाँ, महल्लात, बागात और रसदगाहें तामीर की गईं। दुनिया भर के साइंसदान, शायर और ताजिर मर्व की तरफ खिंचे चले आते थे। सुल्तान संजर की ताकत का ये आलम था कि उसने गजनवी सल्तनत, ख्वारज़म शाही सल्तनत और गौरियों को अपना बाजगुजार यानी वैसल बना लिया था। वो जिस तरफ अपनी फौज लेकर जाता फतह उसके कदम चूमती। उसका रुअब इतना था कि कोई बगावत सर नहीं उठा सकती थी। उसने तकरीबन 40 साल तक एक ऐसी सल्तनत पर राज किया जो ताकत और दौलत के लिहाज से दुनिया की सुपर पावर थी। सुल्तान अहमद संजर को अपनी ताकत पर बेहद फख्र हो चुका था, लेकिन 1141 ईस्वी में मशरिक से यानी चीन और मंगोलिया की तरफ से एक नया और खौफनाक तूफान उठा। ये करा खताई नामी एक गैर मुस्लिम मंगोल तुर्क कबीला था जिसने वस्ती एशिया पर हमला कर दिया। सुल्तान संजर ने 1 लाख की अजीमुश्शान फौज तैयार की और उन्हें कुचलने के लिए निकल पड़ा। समरकंद के करीब कतवान के मैदान में तारीख की सबसे भयानक जंगों में से एक लड़ी गई। करा खताइयों की जंगी चालें और तीरंदाजी सल्जूकियों पर भारी पड़ गई। इस जंग में सुल्तान अहमद संजर को अपनी जिंदगी की पहली और सबसे इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। हजारों सल्जूकी सिपाही मारे गए और सुल्तान अहमद संजर खुद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर मैदान से भागा, जबकि उसकी सबसे प्यारी बीवी तुर्कान खातून भी कैदी बना ली गई, जिसे बाद में फिदिया देकर छुड़ाया गया। ये शिकस्त सल्तनत सल्जूकिया की पीठ में घोंपा गया वो खंजर था जिससे उनकी ताकत का भरम टूट गया। कतवान की शिकस्त के बाद सल्तनत कमज़ोर होने लगी, लेकिन सुल्तान अहमद संजर के लिए सबसे बड़ी क़यामत बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने घर से आई। सुल्तान अहमद संजर का ताल्लुक भी ओगूज़ तुर्कों से था। खुरासान में ओगूज़ तुर्क के कई खाना बदोश कबीले बसते थे जो सुल्तान को सालाना 24,000 भेड़ें बतौर टैक्स देते थे। 1153 ईस्वी में सुल्तान के टैक्स वसूल करने वाले अफसरों ने इन खाना बदोशों के साथ इंतहाई जालिमाना सुलूक किया और ज़बरदस्ती ज़्यादा भेड़ें मांगी। खाना बदोशों ने बगावत कर दी और सुल्तान के अफसरों को मार भगाया। सुल्तान अहमद संजर को गुस्सा आया। उसने 1 लाख की फौज ली और इन खाना बदोशों को सबक सिखाने निकल पड़ा। ओगूज़ सरदारों ने डरकर सुल्तान से माफ़ी मांगी और कहा कि हम आपके गुलाम हैं, हम पर रहम करें और फी खैमा 1 लाख दीनार जुर्माना ले लें। लेकिन सुल्तान के अमीरों और जर्नैलों ने गुरूर में आकर कहा, नहीं, हम इनके खैमे जलाकर इनकी औरतों को गुलाम बनाएंगे।
जंग शुरू हुई, लेकिन कमाल हैरत कि ओगूज़ खाना बदोशों ने जान की बाजी लगाकर सुल्तान की अजीमुशान शाही फौज को इबरतनाक शिकस्त दे दी। सुल्तान के जर्नेल मैदान छोड़कर भाग गए और फिर वो हुआ जो तारीख ने कभी नहीं सोचा। दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान सुल्तान अहमद संजर अपने ही खाना बदोश कबीलों के हाथों कैदी बन गया। ओगूज़ बागियों ने सुल्तान के साथ जो सलूक किया वो इंसानी तारीख का एक दर्दनाक बाब है। दिन के वक्त वो सुल्तान को एक तख्त पर बिठाते और मजाक उड़ाते हुए कहते, सुल्तान हमें अहकामात दीजिए, और रात के वक्त वो इस बूढ़े और अजीमुशान बादशाह को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते। इस दौरान ओगूज़ बागियों ने दारुल हुकूमत मर्व पर हमला कर दिया। उन्होंने दुनिया के इस खूबसूरत तरीन शहर की लाइब्रेरियां जला दी, महल्लात गिरा दिए और हजारों बेगुनाहों को तहे तेग कर दिया। सुल्तान पिंजरे में कैद अपनी आंखों के सामने अपनी सल्तनत को तबाह होता और अपनी रियाया को कटता देखता रहा। इसी कैद के दौरान सुल्तान की सबसे वफादार बीवी रानी तुर्कान खातून भी कैद की सख्तियां बर्दाश्त न कर सकी और इंतकाल कर गईं। सुल्तान अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। वो मुसलसल 3 साल, बाज रिवायात के मुताबिक 4 साल तक इन बागियों की जिल्लत आमीज कैद में रहा। 1156 ईस्वी में सुल्तान के कुछ वफादारों ने रात के अंधेरे में पहरेदारों को रिश्वत देकर या चकमा देकर सुल्तान अहमद संजर को कैद से निकाल लिया। जब सुल्तान फरार होकर अपने प्यारे दारुल हुकूमत मर्व पहुंचा तो वहां की हालत देखकर उसकी चीखें निकल आईं। मर्व, जो कल तक दुनिया का दिल था, आज लाशों और राख का ढेर बन चुका था। खूबसूरत महल्लात खंडर बन चुके थे और गलियां सुनसान थीं। इस बूढ़े और थके हारे बादशाह ने राख में बैठे बैठे रोकर कहा, मेरी सल्तनत, मेरा शहर, मेरे लोग, सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरे जीने का क्या मकसद है? अपने शहर की बर्बादी और बीवी की मौत का सदमा इस शहर के लिए हद से ज्यादा था। कैद से छूटने के महज कुछ महीने बाद सुल्तान अहमद संजर का दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद हो गया और खालिक हकीकी से जा मिला। सुल्तान अहमद संजर की मौत के साथ ही वो अजीम सल्जूकी सल्तनत भी हमेशा के लिए दफन हो गई, जिसकी बुनियाद तुगरुल बेग ने रखी थी और जिसे अल्प अरसलान और मलिक शाह ने उरूज दिया था।